दीपक शर्मा हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं। वो हिंदी और अंग्रेज़ी में अपनी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। 1993 से 2021 के बीच उनकी 21 कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 2021 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी चंपा का मोबाइल। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। एवजी ले आई हूँ आंटी जी। चंपा को हमारे घर पर हमारी काम वाली कमला लाई थी। गर्भावस्था के अपने उस चरण पर कमला के लिए झाड़ू पोछा संभालना मुश्किल हो रहा था। चंपा का चेहरा मेकअप से एकदम खाली था और अनचाही हताशा और व्यग्रता लिए था। उसकी उम्र 19 और 20 के बीच थी और काया एकदम दुबली पतली। मैं हतोत्साहित हुई। 70 वर्ष की अपनी इस उम्र में मुझे फुर्तीली, मेहनती व उत्साही काम वाली की ज़रूरत थी, ना कि ऐसी मरियल व बुझी हुई लड़की की। तुम्हारा काम संभाल लेगी? मैंने अपनी शंका प्रकट की। बिल्कुल आंटी जी, खूब संभाल लेगी, आप परेशान ना हो, सब निपटा लेगी, बड़ी होशियार है ये। सास ससुर ने इसे घर नहीं पकड़ने दिए तो इसने अपनी ही कोठरी में मुर्गियों और अंडों का धंधा शुरू कर दिया। बताती है उधर इसकी माँ भी मुर्गियाँ पाले थी और अंडे बेचती थी। उन्हें देखना, जोखना, खिलावना, सेवा, मगर तुम जानती हो इधर तो काम दूसरा है और ज़्यादा भी है। मैंने दोबारा आश्वस्त होना चाहा। झाड़ बुहार व प्रचारने पोषने के काम मैं किस मुस्तैदी और सफाई से चाहती हूँ, ये भी तो तुम जानती ही हो। जी आंटी जी, आप परेशान ना हो, ये सब कर लेगी। परिवार को भी जानती हो? जानेगी कैसे नहीं आंटी जी, पुराना पड़ोस है, पूरे परिवार को जाने समझे हैं। ससुर रिक्शा चलाता है, सास हमारी तरह तमाम घरों में काम पकड़े है, बड़ी 3 नंदें ब्याही हैं, उधर ससुराल में रह गुजर करती हैं, और छोटी 2 नंदें स्कूल में पढ़ रही हैं। एक तो हमारी बड़ी बिटिया के साथ 4थी में पढ़ती है। और पति? मैं अधीर हो उठी। पति का काम धंधा तो बल्कि उसे पहले बताना चाहिए था। बेचारा मूढ़ है, मंद बुद्धि, वो घर पर ही रहता है, कुछ नहीं जानता समझता, बचपन ही से ऐसा है, बाहर काम क्या पकड़ेगा, है भी कल्ला उन 5 बहनों में। तुम घरेलू काम किए हो? इस बार मैंने अपना प्रश्न चंपा की दिशा में सीधा दाग दिया। जी, उधर मायके में माँ के लगे कामों में उसका हाथ बटाया करती थी। आज मैं इसे सब दिखला समझा दूंगी आंटी जी, आप परेशान ना हों। अगले दिन चंपा अकेली आई। उस समय मैं और मेरे पति अपने एक मित्र दंपति के साथ हॉल में बैठे थे। आज तुम आंगन से सफाई शुरू करो, मैंने उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। कुछ समय बाद जब मैं उसे देखने गई तो मुझे आंगन में बैठी मिली। एक हाथ में उसे झाड़ू थाम रखा था और दूसरे में मोबाइल, और बोले जा रही थी, तेज गति से मगर मंद स्वर में, फुसफुसाहटों में। उसकी खुसुर फुसुर की मुझ तक केवल मरमराहट ही पहुंची, शब्द नहीं। मगर उसका भाव पकड़ने में मुझे समय न लगा। उस मरमराहट में मनस्ताप भी था और रौद्र भी। विघ्न डालना मैंने ठीक नहीं समझा और चुपचाप हॉल में लौट ली। आगामी दिनों में भी मैंने पाया जिस किसी कमरे या कोने में वो एकांत पाती, वो अपना एक हाथ अपने मोबाइल के हवाले कर देती और बारी बारी से उसे अपने कान और होठों के साथ जा जोड़ती, अपना स्वर चढ़ाती गिराती हुई, कान पर कम, होठों पर ज़्यादा। तुम इतनी बात किससे करती हो? एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे पूछी बैठी। अपनी माँ से। पिता से नहीं। मैंने सदाशयता दिखलाई। उसका काम बहुत अच्छा था और मैं अब उसे पसंद करने लगी थी, कमला से भी ज़्यादा। कमला अपना ध्यान जहाँ फर्श व कुर्सी मेज़ों पर केंद्रित रखती थी, चंपा दरवाज़ों खिड़कियों के साथ उनमें लगे शीशों को भी खूब चमका दिया करती थी, रोज़ बरोज़। शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने उस घर बार से दूर ही बिताना चाहती थी। नहीं, वो रुआंसी हो चली। क्यों? मैं मुस्कुराई। पिता से क्यों नहीं? नहीं करती। वो क्या करते हैं? वो अपाहिज हैं, भाड़े पर टेम्पो चलाते थे, एक टक्कर में ऐसी चोट खाए कि टांग कटवानी पड़ी। अब अपनी गुमटी में ही छोटे मोटे सामान की दुकान लगा लिए हैं। तुम्हारी शादी इस मंद बुद्धि से क्यों की? कहीं और करते
तो साधन चाहिए होते, इधर खर्चा कुछ नहीं पड़ा। ये मोबाइल किससे लिया? माँ का है। मुझे इसका नंबर आज देती जाना, कभी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें इधर बुला सकती हूँ। घरेलू नौकर पास ना होने के कारण जब कभी हमारे घर अतिथि बिना बताए आ जाया करते हैं तो मैं अपनी काम वाली ही को अपनी सहायता के लिए बुला लिया करती हूँ, चाय नाश्ता तैयार करवाने के लिए। इस मोबाइल की रिंग खराब है, बजेगी नहीं, आप लगाएंगी तो मैं जान नहीं पाऊँगी। मैंने फिर जिद नहीं की, नहीं कहा, कम अज़ कम मेरा नंबर तो तुम्हारी स्क्रीन पर आ ही जाएगा। वैसे भी कमला को तो मेरे पास लौटना ही था, मुझे उसकी ऐसी खास ज़रूरत भी नहीं रहनी थी। अपनी सेवा काल का बाकी समय भी चंपा ने अपनी उसी प्रक्रिया में बिताया। एकांत पाते हुए अपने मोबाइल के संग अपनी खड़खड़ाहट शुरू कर देती, कभी बाहर वाले नल के पास, कभी आंगन में, कभी दरवाजे के पीछे, कभी सीढ़ियों पर। अविरल वो बोलती जाती, मानो कोई कमेंट्री दे रही हो। मुझसे बात करने में उसे तनिक दिलचस्पी न थी। मैं कुछ भी पूछती वो अपने उत्तर हमेशा संक्षिप्त से संक्षिप्त रखा करती। चाय नाश्ते को भी मना कर देती। उसे बस एक ही लोभ रहता, अपने मोबाइल पर लौटने का। वो उसका आखिरी दिन था। उसका हिसाब चुकता करते समय मैंने उसे अपना एक दूसरा मोबाइल देना चाहा। ये तुम्हारे लिए है। मोबाइल अच्छी हालत में था। अभी 3 महीने पहले तक मैं उसे अपने प्रयोग में लाती रही थी, जब मेरे बेटे ने मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन ला थमाया था कि तुम्हारे सेल में सभी एप्लीकेशंस तो हैं नहीं माँ, और जभी से ये मेरे दराज में सुरक्षित रखा था। नहीं चाहिए। चंपा ने उसकी ओर ठीक से देखा भी नहीं और अपना सिर झटक दिया। क्यों नहीं चाहिए? मैं हैरान हुई। उसकी उस न के पीछे उसकी ज्ञान शून्यता थी या मेरे प्रति ही रही कोई दुर्भावना? क्या करेंगी? उसने अपने कंधे उचकाए और अपना सिर दुगने वेग से झटक दिया। नहीं लेंगी। इससे बात करोगी तो तुम्हारी माँ की आवाज़ तुम्हें और साफ सुनाई देने लगेगी। मैंने अपना मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया, अपने आग्रह में तत्परता सम्मिलित करते हुए। सिम के बिना? उसने अपने हाथ अपने मोबाइल पर टिकाए रखे, मेरे मोबाइल की ओर नहीं बढ़ाए। तुम्हारा यही पुराना सिम कार्ड इसमें लग जाएगा, मैंने उसे समझाया। इसमें सिम नहीं है, वो बोली। ये कैसे हो सकता है? मैं मुस्कुरा दी। लाओ दिखाओ। बिना किसी झिझक के उसने अपना मोबाइल मुझे ला थमाया। उसके मोबाइल की जितनी भी झलक अभी तक मेरी निगाह से गुजरी थी, उसमें से मैं इतना ही जानती थी कि वो खस्ता हाल था, मगर उसे निकट से देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। उसकी पट्टी कई खरोंचे खा चुकी थी, कीपैड के लगभग सभी वर्ण मिट चुके थे, स्क्रीन पूरी तरह रिक्त थी, सिम कार्ड तो गायब था ही, बैटरी भी नदारद थी। बहुत पुराना है, मैंने मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। हाँ, पुराना तब भी था जब उन मेम साहब ने माँ को दिया था। वो निरुत्साहित बनी रही। उन्होंने इस हालत में दिया था? मैंने सहज रहने का भरसक प्रयत्न किया। नहीं, तब तो सिम को छोड़कर इसके बाकी कलपुर्जे सभी सही सलामत थे। सिम तो माँ ही को अपना बनवाना पड़ा था। फिर इसे क्या हुआ? माँ मरी तो मैंने इसे अपने पास रखने की जिद की। पप्पा ने मेरी जिद तो मान ली, मगर इसकी बैटरी और इसका सिम निकाल लिया। माँ नहीं है? अपनी सहानुभूति प्रकट करने हेतु मैंने उसकी बाँह थपथपा दी। है क्यों नहीं? वो ठुमकी और अपनी बाँह से मेरा हाथ हटाने हेतु मेरे दूसरे हाथ में रखे अपने मोबाइल की ओर बढ़ ली। ये हमारे हाथ में रहता है तो मालूम देता है माँ का हाथ लिए हैं। मैंने उसका मोबाइल तत्काल लौटा दिया और अपने सेल फोन को अपने दराज में पुनः स्थान दे डाला। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी चंपा का मोबाइल। कहानी छोटी थी, लेकिन माँ के प्रति बेटी का प्रेम अपार था, अगाध था, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उम्मीद है कहानी ने आपके मर्म को भी छुआ होगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।